साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 425 से पृष्ठ क्रमांक 427। याज्ञवल्क्य बोले, हे प्रिय, यदि तुम अमृत की चाहन है तो संसार से वैराग्य लेके इस धन व वैभव को त्याग के उस परमत्व की तलाश कर। एकाग्र मन से उसको अपने अंदर ही खोज, मुख से उसकी चर्चा कर, कान से उसकी ही कथा सुन, शरीर व मन को उसी की ओर झुका दे, संत समाज में बैठ और ईश्वर विमुखों से दूर रह। ऐसा करते रहने पर जीवन में कोई क्षण अवश्य ही ऐसा आएगा जिस समय प्रत्येक रूप से उसका दर्शन मिलेगा। वह साक्षात्कार नेत्रों के सम्मुख आ जाएगा और उसी का फल मोक्ष होगा। फिर न कोई संशय दुविधा रहेगी, न कोई संताप होगा, न मेरे तेरे का बंधन रहेगा। चारों ओर प्रेमानंद ही बिखरा दिखाई देगा, जिसको पाके तो कृत्य हो जाएगी। यही सबसे ऊंचा ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति का साधन भी मैंने तुझे बता दिया है। अब आगे तेरा कर्तव्य रहा। इतना कथन कह कर महर्षि उठ के वन को चल दिए और मैत्रेयी संतुष्ट हो अपने साधन में जुट गई। सभी खिलौने खाड़ के, खाड़ खिलौने माही। जैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही। खाड़ खिलौना दो नहीं, खाड़ खिलौने एक। तैते सब जग देखिए, दिया कबीर विवेक। हीरा गुरु का शब्द है, हृदय माही देख। बाहिर भीतर भर रहा, ऐसा अगम अलेख। सम दृष्टि सतगुरु किया, भरम भया सब दूर। हुआ उजाला ज्ञान का, उगा निर्मल सूर। सम दृष्टि सतगुरु किया, भरम भया सब दूर। दूजा कोई देखूं नाही, राम रहा भरपूर। तवज्जह देने के पूर्व गुरु के लिए यह लाजमी होता है कि वह उस परम पुरुष परमात्मा के तद्रूपता प्राप्त कर ले, वरना उसका लाभ पूर्ण रूप से शिष्य को नहीं पहुँचेगा। परमात्म तत्व अति सूक्ष्म है। कभी महान आत्माओं को भी अपने लिए यह अवस्था प्राप्त करने में कठिनाई आ जाती है। सुरती की धार एकदम इतनी ऊंची नहीं चढ़ पाती कि वह दिव्य लोकों को चीरती हुई परम धाम तक पहुंच सके और वहीं से सीधी आनंदमयी धारें खींच सके। उस समय यह उचित है कि वह अपने गुरु की ओर झुक जाए और उससे उतनी घनिष्ठता पैदा करे कि अपना रूप ही गुरु के रूप में भासने लगे। ऐसा हो जाने के 2-4 मिनट के बाद ही उसका संबंध अमर लोक से हो जाएगा और उसमें बड़ी व्यवस्था उतर आएगी कि जिसे वह चाह रहा था। इस क्रिया में सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि वंश परंपरा के सिलसिले से होता है। जैसे जिस दिव्य आत्मा से हमने अपनी सुरती की धार जुटाई है, उसका संबंध अपने गुरु की दिव्य आत्मा से है और उसका अपने गुरु से इसी तरह का सिलसिला अंत तक जा पहुंचता है और निज धाम में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। उसी क्षण अमृतमयी वर्षा आरंभ हो जाती है। यह ऐसे ही है जैसे कोई अपनी कनेक्शन किसी विद्युत सेंटर से जोड़ दे तो उसी सेंटर के द्वारा पावर हाउस से करंट आ जाता है। संत मत में गुरु बीच का सेंटर माना जाता है और शिष्य का रिश्ता प्रभु से जोड़ता है और दूर तक पहुंचाता है। इसी कारण से अनेक संत और सूफियों ने गुरु का दर्जा अपने लिए ईश्वर से बड़ा माना है। उसको ईश्वर से कोई सरोकार ही नहीं रहा। कई एक ने तो ईश्वर की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, न उसका कभी नाम लिया। उनके लिए तो कुछ भी था वह गुरु ही था।
उसका ही चिंतन किया, उसी का ध्यान किया और उसी का नाम जपा और इसी द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया। रामायण में एक प्रसंग आया है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम अपने निवास में के लिए स्थान पूछ रहे हैं। महर्षि ने अनेक स्थान वहाँ पर ऐसे बताए हैं जो जिज्ञासुओं के बड़े काम के हैं। गुरु और ईश्वर, जब तक जीवन वैसा नहीं बन जाएगा तब तक प्रभु के दरबार में पहुँच होनी असंभव है। वहीं पर वह भी कहा गया है, तुमसे अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाव सेवहि सन्मानी। एक स्थान पर ऐसा भी आया है, मेरे मन कछु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम को दासा। परम गुरु भक्ता संत सहजो भाई ने आवेश में आकर यहाँ तक कह डाला, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। आदि संत श्री कबीर साहब भी साक्षी दे रहे हैं। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिरजे ते बार, गुरु सिरजे ते पार। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मिटे हरि भजे, तब पावे करतार। इसी प्रकार अन्य संत नानक साहब, दादू साहब इत्यादि की भी वाणियाँ हैं। प्रमाण के लिए इतना ही काफ़ी है। सूफियों में भी पीर का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है और मुरीद के लिए उसका हो रहना, उसके हुक्म में चलना और हर वक्त हाजिर व गायब उसकी याद में लम्हे के लिए भी दिल से न जाने देना सबसे ऊंचा व मुख्य साधन माना जाता है। बस इसी याद में रखने को, इसी ख्याल में अपने को डुबोए रखने को ही गुरु संग व सत्संग कहते हैं। साथी साधकों के साथ बैठना साधु संग कहलाता है। सत्संग में मैग्नेटिक पावर गुरु व उस महान आत्मा से ले जाती है जो उसका मुखिया होता है और साधु संघ के परस्पर एक दूसरे में पास करते हैं ताकि सब में एक जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाए और सबके अंदर सत रज व तम गुणों में उतनी ही देर की समानता आ जाए। यह समता ही सबसे ऊंचा साधन है। भक्ति, ज्ञान और योग की सारी क्रियाएं इसी समता तक पहुंचाती हैं। जिसमें जीवन पर्यंत समता आ गई वही मोक्ष पुरुष बन गया। भगवान कृष्ण के मतानुसार तो गुणों की समता में ऊंचा कोई योग साधन ही नहीं है। उपनिषदों ने इसी को आत्मयोग का नाम दिया है। प्रथम साधक पर यह दशा थोड़ी थोड़ी देर तक आती है। आगे रोजाना का अभ्यास, गुरु स्मरण व साधु संग द्वारा उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और किसी न किसी दिन स्थायी बन जाती है। जहाँ स्वभाव में समता आ गई, जिस दिन हम ऐसे बन गए कि द्वंद्व, हर्ष, शोक, सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि हमारे चित्त को विचलित व अशांत न बना सके, यही पद सबसे ऊंचा है। यह स्थान माया से परे है और जहाँ तक माया है वहीं द्वंद्व है, जहाँ समता है वहीं माया रहित शांति पद है। सत्संग से व गुरु कृपा से यहीं तक पहुँचने में जल्दी हो जाती है। इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया है। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध यसिद्ध्यो सुमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म करने के समय उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए और उसका फल हमारे अनुकूल होगा या विपरीत होगा, इधर दृष्टि भी नहीं करना चाहिए। अच्छा होने पर हर्ष न हो और बिगड़ जाने पर शोक न हो, ऐसा समानता स्वभाव में ले आना ही सबसे ऊंचा योग है।